वेलकम टू ऑल। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र उत्तर में जो उत्तरी वृत्त मैदान है तथा पश्चिम तथा पूर्व में जो तटीय मैदान है उनसे घिरा हुआ एक पठारी भाग है। तो अभी हमने इसके जो उत्तरी क्षेत्र उत्तरी केंद्रीय भूमि क्षेत्र तथा इसके जो पूर्वी क्षेत्र है पूर्वी भूमि क्षेत्र उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके उत्तरी पूर्वी पठारी भाग के बारे में। जो इसका उत्तरी पूर्वी पठारी भाग है ये जो शेष प्रायद्वीपीय भाग है उससे अलग है। जो प्रायद्वीपीय पठार की जो चट्टानें हैं वो उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से भी आगे विस्तृत है। तो उच्च भूमि क्षेत्र में हमने पढ़ा था छोटा नागपुर पठार तथा उसका एकदम उत्तरी पूर्वी जो छोर है राजमहल हिल्स उनके बारे में। अभी हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मानचित्र बना के इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र है उसका जो सब डिवीज़न है छोटा नागपुर पठार। इसके सुदूर उत्तरी पूर्वी छोर पे पहाड़ियाँ हैं राजमहल हिल्स। फिर ये गंगा नदी द्वारा बनाया गया मैदानी भाग है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो होती है और यहाँ गंगा नदी फ्लो होती है। यहाँ एक फिर पठारी भाग पाया जाता है जो इस प्रकार विस्तृत है। इसी को क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी पठार या उत्तरी पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र। यह एक प्रकार से जो आयताकार उच्च भूमि क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी पठार, जिसको मेघालय पठार के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मानचित्र में, ये जो उत्तरी पूर्वी पठारी भाग है ये पश्चिम में जो शेष प्रायद्वीपीय पठार है इससे एक गैप के द्वारा अलग है। इस गैप को गारो राजमहल गैप कहते हैं या मालदा गैप। गारो, यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं मेघालय पठार में जिनके बारे में पढ़ेंगे? गारो हिल्स। तो गारो हिल्स और राजमहल हिल्स के बीच में ये जो गैप है एक, इसको क्या बोलते हैं? गारो राजमहल गैप। जो ये गारो राजमहल गैप क्षेत्र है इसकी देखते हैं हम उत्पत्ति किस प्रकार की। इसकी उत्पत्ति को देखें तो दो विवर्तनिक घटनाएं समझनी जरूरी है। विवर्तनिक इस संदर्भ में कि जब भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट से टकरा रही थी तो उस समय इस क्षेत्र में क्या हुआ? वृत्त स्तर पर अवसंवलन हुआ, यानी जो धसाव हुआ। टेक्टोनिकली ये पूरा भाग नीचे की ओर धस गया। फिर यहाँ जो हिमालय क्षेत्र है इससे आने वाली नदियों ने, विशेषकर जो गंगा नदी है, इसने अपने अवसादों द्वारा इसमें जमाव कर दिया और जिससे ये एक मैदानी भाग का निर्माण हुआ जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो नदन ग्रेट प्लेन्स का हिस्सा है। लेकिन अगर इसके नीचे देखें, अगर भूआकृतिक ढंग से देखें तो ये क्षेत्र किसका हिस्सा है? पठारी भाग का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकी संरचना क्या है। ये जो उत्तरी पूर्वी पठारी भाग है इसका निर्माण जो आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। ये एक पठारी भाग है लेकिन अपरदन के कारण ये एक जो पहाड़ियों विभिन्न जो कटने से जो लगातार जो यहाँ जैसा कि आप जानते हैं वर्षा बहुत अधिक होती है, इससे निरंतर अपरदन के कारण विभिन्न जो पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। आगे देखेंगे इन पहाड़ियों के नाम और इनके विस्तार के बारे में। तो इनका निर्माण किन से हुआ है? मुख्यतः आर्कियन क्रम की या जिसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। अब इसका देखते हैं विस्तार। विस्तार देखें तो पश्चिम तथा उत्तरी और दक्षिणी भाग में यहाँ क्या स्थित है? मैदानी भाग। और जो इसका दक्षिणी छोर है वो एक स्कार्प की तरह सीधा कगार की तरह, अर्थात मैदान से सीधा ऊपर की ओर उठा हुआ भाग है। और जबकि उत्तरी भाग की ढलान
इतनी अधिक नहीं है जितनी इसकी दक्षिणी भाग की ढलान है। और इसके यहाँ पूर्वी भाग में यहाँ स्थित है जो हिमालय का जो पूर्वी पहाड़ियाँ क्षेत्र या पूर्वांचल क्षेत्र है। तो एक प्रकार से जो उत्तरी पूर्वी पठार क्षेत्र है, ये जो मैदानी भाग और जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है दोनों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और ये एक तरीके से जो पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र को मैदानी भाग से या जो शेष प्रायद्वीपीय पठार उससे जोड़ने का कार्य करता है। अब देखते हैं इसकी जो स्थलाकृति है उसके ढंग से इसको और आगे फर्दर 2 या 3 भागों में बांट सकते हैं। तो देखते हैं इस क्षेत्र को सबसे पहले। तो ये है ये जो डॉटेड एरिया है ये उत्तरी पूर्वी पठार या मेघालय पठार का भाग है। और जबकि ये जो क्रॉस मार्क्ड एरिया है ये पूर्वांचल क्षेत्र है या पूर्वी पहाड़ियाँ क्षेत्र है। और शेष जो भाग बचा है वो बृहद उत्तरी मैदानी भाग है। अब हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग मेघालय पठार या उच्च भूमि, यह इसके अंतर्गत वो क्षेत्र आता है जो मेघालय राज्य के अंतर्गत स्थित है। मेघालय राज्य का ये जो पठार है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, गारो, खासी और जैंतिया। जो यहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पे इन पहाड़ियों के नाम है गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। इसमें सबसे अधिक ऊंचाई गारो हिल्स में स्थित नोकरेक चोटी की है जो इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके अलावा जो खासी में स्थित शिलोंग पठार है, जो शिलोंग का क्षेत्र है जो मेघालय की राजधानी है, वो भी एक उच्च भूमि क्षेत्र है। बाकी जैंतिया पहाड़ियों को और इसकी ढाल क्रमिक रूप से धीरे धीरे घटती जाती है। दूसरा भाग है इसका उत्तरी कचार हिल्स या बरेल हिल्स। मेघालय के जो पूर्व में ये असम राज्य का जो ये क्षेत्र है जहाँ ये उत्तरी पूर्वी जो पठारी भाग अवस्थित है इसको बोलते हैं उत्तरी कचार हिल्स या दूसरा नाम इसका बरेल हिल्स। बरेल हिल्स की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार से जोड़ने का काम करती है। यहाँ पूर्वी पहाड़ियों में स्थित है नागा हिल्स। तो बरेल श्रेणी नागा हिल्स को जो नागालैंड में स्थित है और जो शेष जो उत्तरी पूर्वी पठार है उसको जोड़ने का कार्य करती है। अब जो तीसरा भाग है वो है कार्बी आंगलांग पठार। ये जो बरेल हिल्स हैं इनको दिमा हसाओ हिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जिस जिले में स्थित है उसका नाम है दिमा हसाओ। हसाओ यानी हिल्स, दिमा वहाँ दिमासा जनजाति है उसके नाम पे इनका नाम रखा है दिमा हिल्स। इसी प्रकार यहाँ एक इसी का भाग है उत्तरी पूर्वी पठार जो बीच में जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कपिली जैसी जो स्ट्रीम्स हैं उनसे अपरदित होने का इस भाग से अलग प्रतीत होता है। लेकिन ये अगर स्थलाकृतिक ढंग से देखें तो प्रायद्वीपीय पठार या जो मेघालय का पठार है उसका ही भाग है। कार्बी आंगलांग जो पठार है वो असम के कार्बी आंगलांग जिले में स्थित है और यहाँ जो कार्बी एथनिसिटी के लोग रहते हैं। यहाँ जो 2 प्रमुख पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनका नाम है मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा भी यहाँ की 2 जनजातियाँ हैं। रेंगमा नागा जनजाति है जिनके आधार पर इन पहाड़ियों के नाम है। उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट में देखें तो जो अधिकतर पहाड़ियों के नाम वहाँ की जनजातियों के नाम पे भी मिलते हैं। और मेघालय पठार भी इसमें अपवाद नहीं है। हम देखें तो गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और जो दिमा हसाओ हिल्स और मिकिर हिल्स
और रेंगमा हिल्स, ये सभी किसके भाग हैं? उत्तरी पूर्वी पठार के भाग हैं और सभी का नामकरण इनकी जनजातियों के नाम पे है। और इसी प्रकार हमने पूर्वांचल हिल्स से ऊपर जो ये हिमालय का जो पूर्वी भाग है, इसमें जो स्थित पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, उनका नामकरण भी जनजातियों के आधार पर है। तो एक क्षेत्र की एक विशेष बात है। अब अगर इसकी अपवाह प्रणाली देखें तो मेघालय पठार से जो धाराएं निकलती हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं और कोई इनकी लंबाई बहुत कम है, ढाल बहुत अधिक तीव्र है और बरसात के समय में यह अक्सर बाढ़ग्रस्त रहती है। अगर अपवाह की दृष्टि से देखें तो जो बरेल श्रेणी है उसका एक विशेष महत्व है। ये इस प्रकार असम का क्षेत्र है और ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ये ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है। यहाँ बरेल रेंज या दिमा साउ हिल्स या उत्तरी कसार पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये इसके दक्षिण में जो मैदानी भाग है वहाँ कौन सी नदी बहती है? बराक, यहाँ बहती है ब्रह्मपुत्र। तो दरअसल अगर देखा जाए तो असम एक मैदानी क्षेत्र है जो दो नदियों के बेसिन से मिलकर बना है। उत्तर में इसके ब्रह्मपुत्र नदी तथा दक्षिण में बराक नदी क्षेत्र। इन दोनों जो बेसिन है इनके बीच में जल विभाजक है, इनको बांटने का कार्य कौन करता है? बरेल श्रेणी। और यह आपका उत्तरी पूर्वी पठार क्षेत्र।